पहले आपके पास आ रही प्रशांत गुप्ता। इंडिया जब से ये नाम दिया है 2024 की लड़ाई ने एक नया रूप ले लिया है। अब तक हम समझ रहे थे कि ये जो लड़ाई है नंबर गेम की होती दिख रही थी, ये लड़ाई है काम पर होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इंडिया नाम रखकर यहां विपक्ष ने इस लड़ाई को क्या वाकई अब नाम की लड़ाई बना दिया है? हाँ, देखिए बिल्कुल ये इंडिया नाम रख के विपक्ष ने जो एनडीए के जो नेता हैं या फिर यूँ कहें कि बीजेपी के नेता हैं उनके सामने थोड़ी सी मुश्किल ला दी है, क्योंकि अब इंडिया पे जितने भी राजनीतिक दल शामिल होंगे उनके ऊपर किस तरह से जो आरोप है राष्ट्रवाद के या फिर भ्रष्टाचार के या फिर एक गठबंधन के ऊपर जिस तरह से आरोप लगते हैं वो अब लगाना काफ़ी मुश्किल होगा। और विपक्ष को इसकी काट अगर कहें तो सरकार पक्ष को इसकी काट ढूंढने में काफ़ी मुश्किल आएगी। वहीं अगर हम बात करें तो लगातार जो बात उठती है बीजेपी का जो एजेंडा रहता है वो है राष्ट्रवाद, राष्ट्र के उत्तम निर्माण की तरफ ले जाना, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाना, विश्व गुरु भारत को बनाना। तो ये जो राष्ट्रवाद है बीजेपी का, उसकी काट के तौर पे अगर हम देखें तो इस गठबंधन को इंडिया का नाम रखा। वहीं एक तरीके से कहा जाए जो प्रोग्रेसिव अलायंस था यूपीए में, जिसमें प्रोग्रेसिव वर्ड था, यहाँ पे उसको डेवलपमेंटल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि डेवलपमेंटल की तरफ, डेवलप की तरफ बढ़ेंगे। तो बीजेपी जो राष्ट्र निर्माण की बात कर रही है, जो कह रही है कि विकास के पथ पे लगातार देश आगे बढ़ रहा है, उसकी काट के लिए ये एक वर्ड लेकर आया गया। और एक तरीके से कहा जाए कि बीजेपी के राष्ट्रवाद की काट और जो एक तरीके से हिंदुत्व राष्ट्र की जो बात करती है बीजेपी, दो चीज़ों के ऊपर जो उनका एजेंडा रहता है मेन, वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, ये दोनों राजनीति की काट करने के लिए इस तरीके के गठजोड़ को का नाम दिया गया। और जो हमारे जो कल खुलकर बात भी आई, ये नाम जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से आया कि किस तरह से इस नाम को लिया जाए। इसमें हालांकि जो डी शब्द था और जो एन शब्द आई शब्द था उसको लेके थोड़ा सा बातचीत हुई कि डी को डेवलपमेंटल रखा जाए कि डेमोक्रेटिक रखा जाए। इसके अलावा इंडिया वर्ड जो रखेंगे इसके ऊपर कोई लीगल चैलेंज तो नहीं हो सकता, क्योंकि देश का नाम है इंडिया, तो इसमें कोई लीगल चैलेंज तो नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद ये विचार बना कि इंडिया जो गठबंधन का नाम है ये किसी चुनाव आयोग में कहीं दर्ज नहीं होगा, ये सिर्फ एक गठजोड़ का नाम है, गठबंधन का नाम है, और इसे किसी संस्था में कहीं रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाना है, तो इसमें लीगल पेच नहीं आ सकते हैं। और उसके बाद सभी 26 दलों के बीच में इसको लेकर सहमति बनी। तो बीजेपी के राष्ट्रवाद, उसके हिंदुत्व और उसकी जो विकास की जो एजेंडा है, देश के विकास को आगे बढ़ाना या विश्व गुरु बनाने का एजेंडा है, उसकी काट में रखा गया। दूसरी बात कि अब जब जो लगातार इस गठजोड़ को भ्रष्टाचार का गठजोड़ बता रही थी बीजेपी खुलकर, अब इंडिया के ऊपर जो गठजोड़ का नाम रखा है, उस इंडिया के ऊपर, उस अलायंस के ऊपर अब एकदम जो सीधा अटैक कहें वो करना काफ़ी मुश्किल होगा बीजेपी के लिए या फिर एनडीए के दलों के लिए। अब इंडिविजुअल अटैक करना पड़ेगा, जैसे कल से लगातार लालू प्रसाद यादव के लिए या फिर डीएमके की पार्टी में जिस तरह से जो मंत्री के ऊपर घर में छापा पड़ा उनके ऊपर, या फिर तमाम जो दूसरे अन्य लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में फंसे हुए हैं, उसके ऊपर सीधे आरोप लगाएंगे। ऐसे में जो विपक्षी दल हैं उनके पास काट करने के लिए रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जिनके ऊपर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसमें अजीत पवार हैं, जिसमें हसन मुशर्रफ हैं, या फिर जो बंगाल के शुभेंदु अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही थी, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही थी, ऐसे तमाम वो लोग जिनको आज एनडीए में शामिल कर लिया गया, वो जिनके ऊपर पहले कार्रवाई चल रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी बीजेपी के नेता, अब उनको शामिल कर लिया गया। तो फिर ये भ्रष्टाचार की बात कहाँ से आती है? तो इंडिविजुअल लेवल पर अब अगर लड़ाई होगी तो इंडिविजुअल लेवल पर बीजेपी के नेता भी इसमें फंसेंगे और उनके गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो भी फंसेंगे। तो ऐसे में ये नाम का सुझाव आया और इसको लेकर सभी के बीच में सहमति बनी कि हम किस तरह से राष्ट्रवाद और बीजेपी के जो विकास का जो एजेंडा है या प्रोपोगेंडा कहें जो विपक्ष कहती है, उसको किस तरह से मात दे पाएंगे। और उसी धुरी में और उसी सब चीजों के बातचीत में इस नाम को फाइनल किया गया। ठीक है प्रशांत, और बिल्कुल शंखनाद 2024 का हो चुका है एनडीए वर्सेस इंडिया।